1 ईयर पहले तो वो लोग जीआरई देते हैं. सो जीआरई इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, नॉट क्वालिफाइंग एग्जाम, इट्स जस्ट एक यूएस एंट्रेंस। आने के लिए मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है. करेक्ट. मेरिट इज अ प्रॉपर पॉइंटर कि स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, बट तुम्हें अगर ये लोन हार्ड। ले रहे हो उस अमाउंट का, तो देने वाले चीजें भी हाँ, कुछ ये चाहिए. एक ये एक बिटर ट्रूथ है, लेकिन उन लोगों को कंसर्न नहीं है ना ये सबसे। वो दे विल थिंक दैट हमारा पैसा आएगा कि नहीं। जितना रेंट एंड ऑल भरते हो, सो उसको कंपनसेट करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे ऑन कैंपस जॉब करना या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप पाना. और सिस्टम भी आप कर सकते हो, क्योंकि लोग इतना ज्यादा सिस्टम के ऊपर ये हो गए कि सिस्टम के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। मैं ना काम कर ना मैं, लोगों को लग रहा है कि हम अपना काम खुद क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपना काम खुद क्रिएट कर सकता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। तो आज का टॉपिक गाइस, टॉपिक हमेशा कुछ भी नहीं रहता गाइस, यही नॉर्मल हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। और आज आए हमारे साथ अदिति कुलकर्णी। और हाय अदिति, थैंक यू सो मच आने के लिए, बुलाने पे। और अभी जस्ट वो छुट्टी पे आए गाइस। तो एमएस कर रहे हो इंजीनियरिंग में, हम लोग दोनों साथ में थे। साथ में इंजीनियरिंग पास आउट हुए और वो चले गए एमएस करने के लिए। तो हाय अदिति, हाउ आर यू? हाय प्रतीक, मैं एकदम ठीक हूँ. सो यार, सही सही बोला तूने. लाइक जस्ट 10-12 डेज पहले आई केम फ्रॉम यूएस वेकेशन के लिए. वहां पे दिसंबर मतलब उन लोगों का एकदम प्रॉपर क्रिसमस वेकेशन पीरियड होता है. सो आई थॉट लाइक व्हाई नॉट स्पेंड वेकेशन टाइम विद माय फैमिली. तो अभी जस्ट 10 दिन पहले आई, एंड हैप्पी टू बी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म फाइनली एंड शेयरिंग माय थॉट्स एक्सपीरियंसेस. सो अभी तक तो अच्छी हूँ मैं. अभी तक तो नहीं, पॉडकास्ट के एंड तक भी आगे भी अच्छी अच्छी. हुई। ये यस. तो हम लोग गए इंजीनियरिंग में साथ में थे, उसके बाद में एक बार बात भी हुआ था, लेकिन ठीक है, अपन धीरे धीरे उसके वहां पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत बताओगे आपके बारे में, बैकग्राउंड ओके थोड़ा सा सो पीछे। ओके ओके सो आफ्टर 10th एंड 12th साइंस के बाद मैंने इंजीनियरिंग लिया था. क्लीशे क्लीशे आंसर है कि इंजीनियरिंग काइंड ऑफ वाज माय ओनली, नॉट ओनली, मतलब ऑप्शंस दिए गए थे, बट वो एज एक ऐसा रहता है जब मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस की बहुत जरूरत है, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के बाद कि क्या करना है. क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोगों को लगता है बस मेडिकल इंजीनियरिंग आर दी ओनली ऑप्शंस, हम्म, एंड मेडिकल में थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट नहीं था. सो इंजीनियरिंग वाज माय kind of only option. So, and architecture again, like I didn't have proper interest in architecture. इतना ज्यादा नहीं था. So, engineering, electronics and telecom. मैंने electronics and telecom engineering में मैंने किया. One of the reasons is because 10th के बाद जो 11th 12th में बाइफोकल होता है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था. सो आई थॉट मे बी आई नो अ लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वही करूंगी तो वही बेटर होगा. So that's how I landed doing this electronics and telecom engineering. और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दिस फील्ड इज गुड, बट मुझे मेरा प्रॉपर करियर उसमें नहीं करना है. मतलब फील्ड पढ़ने के लिए अच्छा है, मैंने किया 4 साल, अच्छा है, नो रिग्रेट अबाउट दैट फॉर श्योर. बट मे बी आगे जाके मुझे कुछ चेंज करना है. दिस इज व्हाट आई थॉट. सो तब मैंने सोच लिया था कि अदिति चेंज करना ही है, प्लान है ही. तो देन व्हाई नॉट, लाइक जल्दी से. सो जस्ट मेरा 2019 मई के टाइम पे आई हमारा लाइक इंजीनियरिंग खत्म हम्म, हुआ. हम्म, एंड देन आई एम लाइक, जैसे मैंने बोला जाना ही है तो व्हाई नॉट इमीडिएटली. सो विद इन 2 months आई वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स. थोड़ा सा मेरा शिफ्ट हो गया फील्ड का. इट वाज इन मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, एंड अभी I have completed 3 semesters in that, and after 3 semesters I have come here for my vacation. तो दिस इज समथिंग जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आई हैव अ गुड होल्ड ओवर माय कम्युनिकेशन स्किल्स. तो मुझे कहीं हम्म, फ्रंट एंड पे काम करना था. ऑब्वियसली कि जाते जाते यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रंट एंड और कम्युनिकेशन रिलेटेड काम. हम्म, सो आई फेल्ट यार दैट business analytics is a very good platform for me to start.
टेक्निकल भी है, गुड ब्लेंड ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, एंड देन ऑब्वियसली धीरे धीरे स्टार्ट है, यू आर स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग। शायद मैं आज भी जो बोल रही हूँ, हो सकता है 5 साल बाद आई मे बी इनटू अ लिटिल बिट डिफरेंट फील्ड, बट अभी के लिए आई फील आई एम गोइंग गुड। एंड एज एंड व्हेन मैं ऊपर और जाऊंगी और एक्सपीरियंसेस लूंगी, सो आई विल गेट अ गुड थिंग ऑफ व्हाट आई रियली वांट। अच्छा, तो आपने बिजनेस एनालिटिक्स में एमएस किया, मास्टर्स इन यस, बिजनेस कर एनालिटिक्स रही हूँ, कर कर रही रहे हो? हूँ। तो लास्ट सेम इज इंटर्नशिप और लास्ट सेम इज क्या है, एग्जाम है प्रॉपर एग्जाम? नहीं, लास्ट लास्ट सेमेस्टर में मेरे सब्जेक्ट्स भी बचे हैं, एंड आई एम स्टिल ऑन अ हंट फॉर इंटर्नशिप्स। तो अगर लकीली इफ आई गेट वन, आई विल बी डूइंग एन इंटर्नशिप। मेरा एक इंटर्नशिप ऑलरेडी हो चुका है, 4-5 महीने पहले मैंने एक और इंटर्नशिप कर ली थी, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग, लाइक आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर न्यू इंटर्नशिप्स इन द कमिंग मंथ्स। तो वो हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना आई हैव माई अदर प्लान्स की फुल टाइम जॉब के लिए मैं क्या करूँ, कैसे ढूंढूं, या क्या स्ट्रैटेजी यूज करूँ, या कौन से स्किल्स में मुझे और रिवाइज करने की जरूरत है। सो आई विल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट। अच्छा, तूने डिग्री के बाद में वही श्योर अबाउट, डिग्री करके नहीं, वही श्योर अबाउट लाइक मास्टर्स करना है आपको? एमएस करना है, मास्टर्स इन एमएस करना है? यस, डिग्री के पहले से पहले भी आई वाज, या मतलब इंजीनियरिंग के टाइम ही मैंने सोच लिया था कि मास्टर्स करना ही है। मतलब एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई? वाई? बिकॉज मुझे ऐसा, मतलब अगेन पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट माई मॉम डैड टोल्ड मी टू डू मास्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑलवेज दैट सिंस हम प्रॉपर ऐसा इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, आवर पेरेंट्स ऑलवेज वांट कि हमारा अच्छा हो, भला हो। एंड देन उनके टाइम पे उनको जो रिसोर्सेस या फैसिलिटीज नहीं मिल पाए, मे बी वी शुड गेट दोज फर्स्ट। सो उन्होंने बस ऑप्शंस ओपन रखने को बोले मुझे कि व्हाई नॉट प्लान फॉर योर मास्टर्स। सो मैंने सोचा कि या लाइक व्हाई नॉट, एंड इट्स नॉट बिकॉज सब लोग करते हैं इसीलिए मैं कर रही हूँ। वन ऑफ द मेन रीजंस मुझे मास्टर्स करना था इज बिकॉज वो तुम्हारा पर्सनली, हाँ पर्सनली वो तुम्हारे जो क्वालिफिकेशन लेवल है उसको ऊपर लेता है। एंड सेकेंडली आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि जो फाइनली आई एंडेड अप विद बिजनेस एनालिटिक्स। मुझे ये लगने लगा कि दिस इज समथिंग व्हाट आई एम लाइकिंग एंड व्हाट आई विल लाइक, एंड टचवुड आई एम स्टिल लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग। तो एंड दिस इज अ गेटवे कि मुझे जो करना है, जैसे मैंने बोला आई हैव अ गुड होल्ड ओवर कम्युनिकेशंस, मुझे वो लेके थोड़ा सा कुछ आगे करना है इन द टेक्निकल इंडस्ट्री। सो मुझे लगा कि दिस फील्ड इज अ गुड वे to get there. And then thirdly, I wanted to explore अदर प्लेसेस, वहाँ का एजुकेशन कैसा है। इंडियन एजुकेशन के लिए आई एम नॉट हैविंग एनी कमेंट्स, मतलब देर आर अप्स एंड डाउन्स, कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, बट आई वांटेड टू रियली एक्सपीरियंस कि यूएस में ऐसा क्या है जो लोग बोलते हैं, राइट, कि एजुकेशन अच्छा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। सो आई रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट, एंड व्हाई नॉट यार, चेंज इज like always constant, so wanted to try a different country. नहीं, एक्सपोजर तो 100%, नो डाउट एक्सपोजर तो है ही, राइट? तो कौन सा कंट्री में है, विच कंट्री? US, यूएस अमेरिका। में? यूएस में कहाँ पे? टेक्सास करके एक स्टेट है, उसमें माय यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस। अच्छा, तो बिजनेस एनालिटिक्स में आप गए तो फिर उसके बाद में 2 इयर्स, राइट? 1.5, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट 3 हो गया, 3 टर्म हो, 3 टर्म थ्री हो गया, सेमेस्टर्स। थ्री यस सेमेस्टर्स हो यस। गया, राइट? तो एक लास्ट सेम है। अच्छा, तो बिजनेस एनालिटिक्स में ही तेरे को पता है कि कम्युनिकेशन का गेम है वहाँ पे, तेरे को पता था कि कम्युनिकेशन है, तेरा काम आएगा वहाँ पे कम्युनिकेशन। मेरा काम, हाँ, एक्चुअली ऑनेस्टली बताओ प्रतीक, तो देर आर डिफरेंट वेज तुम आगे जा सकते हो, बट ये फील्ड मुझे लगा कि दिस इज अ गुड ब्लेंड ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अच्छा, तुम दोनों कहीं यहाँ पे पे। भी जाओ, तुम्हें आगे जाना है, हाँ हाँ आगे जाना है तो तुम जाओगे, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करके रहोगे। बट मुझे ये लगा कि दिस इज अ प्रॉपर ब्लेंड, मुझे जो पसंद है, मुझे जितना टेक्निकल टेक्निकल अभी टेक्निकल में भी होते हैं, राइट, देर आर सम पीपल हु आर हार्ड कोर कोडर्स जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद है ये सब। कोडिंग। सो डिपेंडिंग ऑन दैट लेवल, मुझे लगा कि बिजनेस एनालिटिक्स फॉर मी, माय पर्सनल इंटरेस्ट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड। सुपर सुपर।
तो मतलब जो तेरे को पसंद है आप वही कर रहे हो, right? ऐसा कुछ भी नहीं है कि यस, यस, नो अभी भी रिग्रेट्स, नो अभी भी आप रिग्रेट्स। कर रहे हो तो यू आर फीलिंग दी एनर्जीज एंड जो भी स्पार्क है आप फील करते हो जब काम करते हो। आज भी। यस। तो आदित्य मतलब आगे का क्या प्लान है, मतलब क्या लगता है, क्या सोचते हो आप, मतलब अभी राइट नाउ uh, दिस मोमेंट फिलहाल। देख चेंज होता रहता है, माइंडसेट चेंज होता है, जैसे जैसे रिसोर्सेस चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं सराउंडिंग में, बार बार डिसीजन चेंज होता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या सोच रहे हो लेकिन? अभी के लिए शॉर्ट टर्म गोल इज टू फाइंड इंटर्नशिप जो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हो, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। और उसके बाद माय नेक्स्ट गोल इज टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट। तो हाँ, सो माय फुल टाइम जॉब विल बी स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम जुलाई टू जुलाई के आसपास, जुलाई 2021, कमिंग जुलाई। सो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, दो शॉर्ट टर्म ये गोल्स है। एंड सिंस मेरा एंट्री लेवल है, जैसे मैंने बताया कि मेरा इंजीनियरिंग जस्ट मई 2019 में खत्म हुआ और मैं एमएस के लिए अगस्त 2019 में चली आई। सो माई रोल्स विल बी एंट्री लेवल रोल्स। तो मेरा इस वक्त मेरा एम है टू फाइंड ऐसे जगह पे एंट्री लेवल रोल्स जहाँ पे मुझे ग्रो होने का मौका मिले, जहाँ पे मुझे प्रॉपर अमेरिकन वर्क कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। पैंडेमिक को साइड में रख के, लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन, रिमोट है, उसको साइड में रख के मुझे, मेरा फिलहाल गोल है टू अंडरस्टैंड कि हाउ अ कंपनी वर्क्स, लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, एंट्री लेवल लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, गुड मेंटर्स कैसे ढूंढने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दोज आर आर स्टेपिंग स्टोन्स आगे मेंटर्स जाने तो के लिए। चाहिए हर हर जगह पे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वही। उन्हें लेके, उनकी मदद लेके मुझे क्या स्किल्स सीखने, मुझे एक कंपनी एनवायरनमेंट में क्या सीखना है, वो सब करके आई वांट टू गो अहेड वन स्टेप एट अ टाइम। हम्म। तो अदिति एक और चीज ये था कि इंजीनियरिंग के बाद एमएस के मतलब अप्लाई करना वगैरह कितना डिफिकल्ट था या फिर क्या प्रोसेस था? वुड यू लाइक टू शेयर दैट प्रोसेस? यस। या सो 2019 अगस्त में आने के लिए पीपल यूजुअली स्टार्ट द प्रिपरेशन अराउंड 1 ईयर पहले। तो वो लोग जीआरई देते हैं। सो जीआरई इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, नॉट क्वालिफाइंग एग्जाम, इट्स जस्ट एक यूएस एंट्रेंस। आने के लिए, मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, करेक्ट। राइट। सो लोग अराउंड 1 to 1.2 to 3 years पहले उनका जीआरई देते हैं बिफोर लैंडिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। एंड टोफेल इज अगेन एक इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम है। एंड द होल प्रोसेस को ज्यादा टाइम एट अ स्ट्रेच नहीं लगता है, इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। पहले एग्जाम्स होते हैं, फिर तुम्हारे एप्लीकेशंस होते हैं, फिर एक बार कॉलेज से एडमिट आने के बाद तुम्हारे, उसके बाद वीजा प्रोसेस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं। सो द होल थिंग टेक्स थोड़ा सा टाइम। तो मेरा ऐसा था कि मुझे जाना था। बट देन प्रतीक, इवन यू नो दैट हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, एंड देन देयर आर सम थिंग्स जो हमें पीछे खींच लेती है। तो मैंने भी सोचा था कि सिंस मुझे अगस्त 2019 में जाना है, तो जून या जुलाई 2018 में मैं एग्जाम दूंगी, जीआरई, टोफल, एंड देन 1 साल का वो जो भी प्रोसीजर होता है फॉर्मेलिटीज का। बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मैंने अपने इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर्स के एग्जाम्स दिए हैं, मुझे कभी इतना स्ट्रेस नहीं आया जितना मुझे जीआरई के लिए आया। वाई? बिकॉज आई फील ये एग्जाम इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इतना मास्टर्स करना यूएस में, अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, इमोशनल स्टेट कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो, ऑल ऑफ दैट वाज इन्वॉल्व। तो मेरे लिए ऐसा था कि इट वाज नॉट ओनली जीआरई, मुझे सच में बता रही हूँ, 8 सेमेस्टर्स के लिए मुझे इतना टेंशन कोई इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए नहीं आया। तो देयर वाज समथिंग व्हिच वाज स्टॉपिंग मी, एंड मैंने तभी एग्जाम नहीं दिया, जून 2018 में मैंने एग्जाम नहीं दिया। मंथ्स वेंट, मेरे मॉम डैड ने भी अगेन दे वर जस्ट आस्किंग मी कि क्या तुझे रुखा रहा है। मुझे भी आंसर नहीं पता, बट देयर वाज समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद सही वक्त नहीं है इस वक्त देना। और मुझे नहीं लगता कि कोई उनका जीआरई एंड ऑल अक्टूबर नवंबर के बाद देता है, लाइक जस्ट 1 ईयर बिफोर अक्टूबर नवंबर वाला। बट वंस मेरे पापा और मम्मी मेरे साथ बैठे थे, एंड दे जस्ट आस्क्ड मी कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। दे एक्सप्लेन मी कि यू आर नॉट अ लूजर, लाइक यू कांट गिव अप सो सून। तो तब मैंने सोचा यार प्रतीक, सच में यार, मतलब
मैं क्यों नहीं दे रही हूँ, जो होगा वो हो जाएगा। सो ऑनेस्टली मैंने जो अपना जीआरई फाइनली जैन 2019 में जो दिया, इट वाज जस्ट बिकॉज कि यार अदिति तो कभी गिव अप नहीं करती है, मतलब दे दे एग्जाम, देख लेंगे आगे क्या होगा, मतलब जाना तो मुझे है तो जस्ट डू इट वाला एटीट्यूड से मैंने किया। ओके स्कोर, आई एग्री, इट वाज नॉट लाइक अ वेरी ग्रेट एक्स्ट्रॉर्डनरी स्कोर, ठीक स्कोर था। फिर तो मैं क्या बोलूं, मतलब जो चीज मुझे रुखा रही थी वो तो मुझे याद भी नहीं अभी मुझे क्या रुखा रही थी। उसके बाद मैंने अपने सारे वो वीजा फॉर्मेलिटीज, जो कॉलेज फॉर्मेलिटीज होती है, अप्लाई करना, मुझे सब मिलना, और बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वाज फाइन, एंड मैं चली गई यूएस अगस्त 2019 में। तो पहले अटेम्प्ट में मतलब लास्ट लास्ट में दिया, तूने लेट दिया, लास्ट, बहुत लास्ट, बहुत लास्ट। बट यू गॉट सिलेक्टेड एंड प्रॉपर ये वीजा वगैरह का सिलेक्शन के बाद ही सब कुछ, राइट? सब कुछ जो भी है सब 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 अच्छा था। मुझे आज भी मेरे सारे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि लोग 6 महीने पहले तो बिल्कुल एग्जाम नहीं देके सब कुछ करा लेते हैं, लोग एक एक साल से प्रिपेयर करते हैं। मैं भी प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन मैंने एग्जाम और लास्ट मोमेंट दिया। उसके बाद तुझे भी पता है हमारा फाइनल सेमेस्टर था, सारे वाइवास, सबमिशंस, यूनिट टेस्ट, एग्जाम्स के साथ साथ ये सारे फॉर्मेलिटीज करना, प्लस बीइंग इन एन इमोशनल स्टेट कि मुझे 2-3 महीने में निकलना है घर से, तो सब कुछ साथ में हैंडल करना, इट वॉज लिटिल ट्रिकी। बट मुझे लगता है इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सपोर्टिंग है, खुद भी स्ट्रांग हो जाता है एट लास्ट सब कुछ। ग्रेट। तो अदिति, लोन्स का क्या सीन रहता है? लोन्स का मतलब तेरे को नॉलेज है? मतलब तेरे टाइम पे मतलब कैसा था? किसके ऊपर, किसके बेसिस पे? प्योर मतलब मार्क्स के बेसिस पे था लोन? एप्लीकेशन लोन? लोन एक्चुअली जो होता है इट्स मेरिट बेस्ड ऑल्सो। दे ऑल्सो वांट टू सी कि जो स्टूडेंट को हम लोन दे रहे हैं, हाउ हाउ गुड इज दैट स्टूडेंट, तो मेरिट बेसिस पे भी होता है। मेरिट बेसिस के साथ साथ वो लोग ये भी देखते हैं कि व्हाट आर दी चांसेस कि पैसा ये वापस लोन आएगा? रिपे बैक हो जाए। हम्म, हाँ, तो वो सारे फाइनेंशियल चीजें पूरे बैंक विल डू प्रॉपर चेकिंग ऑन यू, योर फैमिली, या जो भी लोन, जिसके भी ऊपर लोन हो रहा है, लोन का नाम हो रहा है, दे विल डू फुल प्रॉपर चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज फाइन, एंड वेदर द पर्सन की कुछ हो गया, लाइक कुछ, मैं कुछ गलत वे में जाना नहीं चाहती, बट कुछ हो गया, ऑब्वियसली द बैंक इज गिविंग यू आउट, यूएस में एमएस करने के लिए अराउंड 30 to 50 लाख इंडियन रुपीज अराउंड लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो इवन द बैंक वांट्स टू मेक श्योर कि हम जितना दे रहे हैं हमें उतना वापस भी मिले, सो वो सारा चेकिंग होता है बराबर। क्योंकि अगर पता नहीं यार, मैंने एक जगह देखा था कि मेरिट बेसिस पे उसका तो मेरिट तो अच्छा ही था, बट घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह वो हिसाब से नहीं था ऑडिट करने पे, कि उन्होंने शायद कैंसिल कर दिया, पता नहीं है, 2-3 साल पहले का बात है, 2 साल पहले का। तो ऐसा कुछ है कि मेरिट अच्छा है और अगर घर वगैरह प्रॉपर नहीं है, या फिर ऐसा कुछ है, रेंट पे रह हो रहे कि? सकता है, हो सकता हो सकता है, मतलब मेरिट इज अ प्रॉपर पॉइंटर कि स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, बट तुम्हें अगर ये लोन हार्ड। ले रहे हो उस अमाउंट का, तो देने वाले चीजें भी हाँ, कुछ ये चाहिए। एक ये एक बिटर ट्रूथ है, लेकिन उन लोगों को कंसर्न नहीं है ना ये सबसे, वो दे विल थिंक दैट हमारा पैसा आएगा कि नहीं, यस, राइट? यस, यस। हम्म, बट मुझे नहीं लगता प्रतीक, मतलब अगर स्टूडेंट मेरिटोरियस है तो रेयर चांसेस हो सकते हैं। मैं समझ रही हूँ, तू बोल रहा है तेरे फ्रेंड के साथ 2-3 साल पहले हुआ था, आई अंडरस्टैंड, बट आजकल बहुत रेयर चांसेस है, मतलब आई हम्म, अंडरस्टैंड इवन इफ द फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट दैट वेल टू डू, रेंट पे घर है, तो भी आजकल काफी ऑप्शंस आ चुके हैं, मतलब आई डोंट हम्म, वांट टू गो इन द बैंकिंग डिटेल्स राइट नाउ, बट हम्म, अगर तुम बैंक से प्रॉपरली अच्छे से बैठ के बात करते हो कि ये सिचुएशन है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट अच्छा है तो कुछ हो सकता है जरूर। हम्म। ओके। तो अभी उसके बाद में लाइक प्रॉपर वीजा वगैरह का कोई इशू नहीं है, राइट? एक बार बैंक पास नहीं, कर दिया तो फिर उसके बाद में कोई इशू नहीं है वीजा इसमें? का इशू हो सकता है, अगेन हो सकता है, बैंक ने करने के बावजूद भी हो सकता है, बट उसके लिए भी ना प्रतीक, देर आर प्रॉपर वेज इन विच यू हैव टू डील विद सिचुएशंस, जैसे जो हमें कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट हु इज द स्पॉन्सरर ऑफ योर
मास्टर्स, तो अगर तुम्हारा फैमिली स्पॉन्सर कर रहा है या तुम्हारा एजुकेशन लोन है, उसे भी बोलने के प्रॉपर तरीके होते हैं। अगर तुम छोटे छोटे चीजों में मिस कर जाओ तो उन्हें जरूर हमेशा यही लगेगा कि हो सकता है दिस पर्सन इज अ थ्रेट टू, जैसे मेरा यूनाइटेड स्टेट्स है तो दिस हम्म। पर्सन इज अ थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर तुम वो प्रॉपर काउंसलिंग कराते हो, यू टॉक टू पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉन फॉर मास्टर्स, या तुम्हारे ही फ्रेंड सर्कल में जो लोग तुम्हारे ही साथ साथ मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर तुम उनसे प्रॉपरली बात करो, प्रॉपरली नॉलेज ले लो, स्ट्रैटेजीज ले लो कि क्या कैसे बात करनी है, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू। तो मतलब प्रॉपर अगर हमको पता है कि क्या बात करना, और दे शुड नॉट फील थ्रेटनिंग, दैट्स इट, राइट? हाँ एग्जैक्टली exactly. बात करने के भी तरीके होते हैं, सेम सेंटेंस को अलग अलग तरीकों से बोलना, उसका मीनिंग या इंटेंशंस अलग अलग तरीके से बोलना भी फर्क पड़ता है। मतलब सेम सेंटेंस में प्यार से बोलूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन सेम सेंटेंस वही मैं हार्श टोन से बोलूँ तो कुछ और नेगेटिव मीनिंग हो सकता है क्योंकि मैंने उसका। सुना है कि 5 बार, 6 बार, 7 बार वीजा क्या रीजन है, किसी किसी को वो समझ में नहीं आया ये चीज। समझ में नहीं अच्छे आता है लोग दिया ऑब्वियसली, मतलब, इट्स ऐसा नहीं है कि दिया पता नहीं क्या रीजन की वजह से ये करते, रिजेक्ट करते, बट करते अच्छे खासे। दे डोंट टेल, हमें वो लोग रीजंस नहीं बताते। अगर रीजन में नहीं तुम खुद, बताया। तुम्हें खुद नहीं नहीं रीजंस नहीं बताते। अगर तुम्हें खुद को ही पता चलता है कि यार मैंने तो यहाँ पे गलत बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो अच्छी बात है, वरना वो लोग तो रीजंस नहीं बोलते। तू जब गई थी तब ट्रम्प थे, या ट्रम्प थे ना? ट्रम्प पोस्ट। हाँ तो उसका कोई तो सीन नहीं था ना बीच में? कुछ तो बोल रहे थे कि ट्रम्प का ही इज नॉट, मतलब रिजेक्ट कर रही करके, ऐसा कुछ कुछ नहीं था ना ये? दिस नहीं ऑब्वियसली। नहीं, मेरे मेरे टाइम पे आई डेंट फेस एनी वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेरे टाइम तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, राइट? देन नहीं। उसके बाद में यू एंडेड अप इन, मतलब सिटी क्या था आपका? टेक्सास। डैलस। हाँ, डैलस। टेक्सास स्टेट, टेक्सास सिटी स्टेट, डैलस। सिटी डैलस, अच्छा। तो वहाँ पे जाके मतलब कैसा आपका, मतलब थोड़ा शॉर्ट में कुछ बताओ कि कैसा था काम, आपने किया क्या, मतलब किया ही होगा 99%। तो तो कुछ भी शॉर्ट में, या जो तो भी आपके वहाँ, साथ। हाँ हाँ, तो वहाँ जाके ऑब्वियसली न्यू स्टेट न्यू प्लेस, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था। बट मैं बताना चाहूंगी कि मेरे लिए फॉर्चुनेटली मेरे जो रूममेट्स थे या फ्रेंड सर्कल, या मैं जिन जिन लोगों से मिली कॉलेज में, प्रोफेसर, बहुत लोग, वो लोग सपोर्टिव थे। सो मुझे ऐसे कभी कभी ऐसा हुआ नहीं कि ओ माय गॉड मैं क्या करूं नेक्स्ट, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड देन मेरा कजिन ब्रदर, इवन ही वाज देयर इन द सेम यूनिवर्सिटी, तो ही वाज माय बिगेस्ट गाइडिंग फैक्टर, गाइडिंग मेंटर, वो जिसने मुझे सब कुछ वहां पे ट्रेन किया, बताया। सो सिटी बहुत अच्छी है वहां पे। एक चीज है कि देर इज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ओवर देयर, तो मुझे ऐसे कभी कल्चरल शॉक लगा नहीं, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा थी। अदरवाइज सिटी इज नाइस, ठंडी में ठंडी होती है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, स्नो से वो एरिया में गिरता नहीं है, बिकॉज इट लाइज अराउंड द इक्वेटर। बट अदरवाइज इट वाज गुड। एंड वर्क वाइज बताओ तो वहाँ पे ऑन कैंपस जॉब्स करना इज अ वेरी कॉमन थिंग वहाँ पे, बिकॉज तुम यहाँ जितना रेंट एंड ऑल भरते हो, सो उसको कंपनसेट करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे ऑन कैंपस जॉब करना या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप पाना। तो ये सारे जॉब से तुम्हारा प्रॉपर जो डेली लिविंग कम एक्सपेंसेस से कम होता आप है, स्टे का मंथली तो कर होता सकते हो है, वहाँ पे। स्टे का पूरा अच्छे से एकोमोडेशन, निकल फूड जाता है। वगैरह। एकोमोडेशन, फूड, बेसिक बेसिक सारा कुछ निकल जाता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। और कैसे होता है ना प्रतीक, वहां पे अगर तुम ऐसे काम करते हो क्या बोलते हैं लोकली या ऑन कैंपस जॉब्स के लिए, तो तुम उनके लोगों से भी उतने ही इंटरेक्शन ज्यादा कर सकते हो। यू विल गेट टू नो देयर कल्चर, जैसे तुम्हें समझ में आता है कि यहाँ के लोगों का रोज का बात कैसे होता है, व्हाट इज देयर लाइफस्टाइल, वो लोग कैसे रहते पीते हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स तो तुम्हें पता ही रहता है कैसे कर रहे हो, बट उसके साथ साथ तुम्हें बाकी चीजें पता चलती है। यू विल बी ऑलवेज अपडेटेड, मतलब तुम्हें जरूर पता रहेगा कि नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी में ये इवेंट होने वाला है, क्योंकि अगर तुम दिन के 4-5 घंटे उनके साथ बिताते हो, भले ही तुम ऑन कैंपस जॉब करो, लेकिन फ्रेंड्स तो तुम्हारे आजू बाजू के ही है, तो यू विल बी अपडेटेड। एंड देन द अदर बेस्ट एडवांटेजेस, तो तुम्हारा डेली एक्सपेंसेस जो है उसमें निकल जाता है, सो दैट। एंड इंटर्नशिप मैंने एक की थी,
अगेन कोविड के वजह से सब कुछ ऑनलाइन था, लेकिन वो इंटर्नशिप की वजह से मुझे ये जरूर पता चला कि अमेरिकन वर्क कल्चर क्या होता है, लोगों के साथ बात कैसे की जाती है, मीटिंग्स कैसे होते हैं, कैसे मतलब कंपनी डिसीजंस लेती है। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा जर्नी था। ग्रेट। तो वहाँ के अदिति, वहाँ के कैसे लोग कैसे इन द सेंस, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे को तेरा पर्सपेक्टिव सुनना है इन जनरल। चलो, लोग कैसे है, ठीक है। हेल्पफुल बहुत ज्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग लाइक फैमिली। मतलब मैं इंडिया आ चुकी हूँ, आई विल बी मोर इमोशनल, सो नथिंग लाइक फैमिली। मतलब हेल्पिंग वाइज मैंने देखा है कि अगर मैं एक चीज भी पूछू ना, वो लोग डिटेल्ड उसका आंसर बैक करते हैं मुझे, लाइक हम्म। इसका ये कर, उसका वो कर, सब कुछ करते हैं। जो लोग आउट ऑफ द वे आके हेल्प करते हैं, मतलब मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई नो फ्यू फैमिलीज, फ्यू पीपल ओवर देयर जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मतलब एक होता है ना कि जब मैं वहां पे गई थी, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि नए देश में रहते पीते कैसे है, बट दोज वर द पीपल हु हेल्प मी। बट लास्ट में बोलो तो इट इज मे बी बिकॉज हम इंडिया में पले बड़े हैं, सो वी आर मोर ऑफ अ फैमिली काइंड ऑफ पर्सन। वी से ज्यादा मैं खुद के लिए बोलना चाहूंगी, आई डोंट वांट टू जनरलाइज दिस स्टेटमेंट, बट मैं सिंस बहुत ज्यादा फैमिली टाइप ऑफ पर्सन हूँ, वो मैंने देखा है कि वहां पे हेल्प करने के लिए तक लोग हेल्प करते हैं, एंड जो फैमिलीज वहां पे है वो लोग भी हेल्प करेंगे। बट आई विल ऑलवेज लव टू कम बैक टू माई रूट्स इन इंडिया। दीज आर माई थॉट्स। लोग कोई बुरे नहीं होते यार प्रतीक, इट्स जस्ट लोगों का कल्चर या लाइफस्टाइल अलग होता है। वहां का लाइफस्टाइल इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स वर्क, सक्सेस कैसे लेना। ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी करते हैं, बट दोज पीपल आर मोर वर्क ओरिएंटेड। सो उसके वजह से हो सकता है तुम्हें कभी लगे कि दे आर अ लॉट ऑफ बिजी पीपल, या ऐसा कुछ लगता रहेगा, लेकिन लोग वहाँ के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हेल्पफुल। स्पेशली इफ दे नो कि अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, छोटे हो, अभी अभी मास्टर्स या इंजीनियरिंग के लिए, या कोई भी अभी अभी आए हो स्पेशली बाहर से, सो दे विल कम एंड हेल्प यू। जैसे ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, या अगर तुम्हें कोई नई चीज चाहिए, कहीं तुम्हें जाना है, कोई एयरपोर्ट छोड़ना है, तो ये जो पिकअप ड्रॉप्स, एकोमोडेशंस, ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो लोग हमेशा तुम्हें बिल्कुल ऐसा दिलदार वे में तुम्हें ट्रीट करते हैं। आप क्या कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? किस में? इसमें जो पार्ट टाइम हम लोग करते हैं ना। पार्ट टाइम के लिए मैं डाइनिंग डाइनिंग में काम करती थी, तो आप हमारे डाइनिंग में यूनिवर्सिटी का डाइनिंग जो था, वहां पे मैं काम करती थी। खाना फ्री में मिलता था? हाँ, यस। क्योंकि मेरे फैमिली में मतलब मेरे मामा बोल सकते हैं, उन लोग ने आईआईटी पवई से फिर हो गए थे। आईआईटी पवई से ओके। करके फिर गए थे, तो उनको खाना फ्री मिलता था वहाँ पे। हाँ, तो इसके खाना लिए फ्री काम करते मिलता हैं, है। खाना फ्री मिलता है। हाँ, क्या, सॉरी। नहीं नहीं, खाना फ्री मिलता है, लेकिन मे बी मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था कि मैं बाहर का उतना जंक फूड नहीं खाती हूँ। कभी कभार ठीक है, मतलब कुछ अच्छा रहता था तो मैं भी खा लेती थी, मैं जरूर एक्सेप्ट करती हूँ, बट मेरा मेजर चंक मैं घर पे ही खा लेती थी, बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंसेस सुने कि लोग वहाँ का अनहेल्दी खा खा के, अनहेल्दी मतलब क्या होता है ना प्रतीक, हमारे लिए जैसे रोटी सब्जी होती है, वहां उन लोगों के लिए पिज्जा बर्गर। बर्गर चीज लोडेड एंड ऑल होता है। सो उन लोगों के लिए वो कोई गलत बात नहीं है, तो हमारे लिए भी गलत नहीं है, लेकिन वो मेरा ऐसा लाइफस्टाइल था कि कभी कभार इट्स ऑलवेज ओके, बट डेली बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं। स्कूल के बारे में कुछ याद है? स्कूल? कौन सा स्कूल? स्कूल, स्टेट बोर्ड, मतलब सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी अच्छा, स्कूल मेरा होता है। 10th, ओ ओके, 10th के पहले, यस यस, जरूर याद है। तो मतलब मैं खुद बता रही हूँ प्रतीक, आई फील आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, एवरीवन फील्स फॉर श्योर, बट तभी के जो थॉट्स थे, अभी के जो थॉट्स ऑन अ सिमिलर टॉपिक, Change है। टोटली डिफरेंट, बट स्कूल लाइफ आई गेस आई हैव एंजॉयड, इट वाज नाइस। सारे एक्सपीरियंसेस मिले, फ्रेंड्स थे इधर उधर, टीचर्स का चीजें, लोगों के साथ खेलना कूदना, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। डू यू थिंक दे स्कूल एनकरेजेस स्टूडेंट टू फॉलो देयर पैशन के बारे में कुछ सुना है कभी स्कूल में?
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्कूल। ये पता करना है कि मतलब अच्छे स्कूल, थोड़ा सा मिड लेवल स्कूल या फिर जो भी इंटरनेशनल स्कूल, देख सब जगह कैसा चल रहा है, मतलब सब जगह सेम ही है क्या? क्योंकि मोस्टली इसके बारे में बात नहीं करते थे 5 साल पहले तक कहीं पे भी। सिर्फ हो करते रहेंगे शायद, लेकिन मोस्टली नहीं करते थे। सिर्फ एजुकेशन अच्छा, और इसी के बारे में ज्यादा फोकस करते थे। मेरे को आपके मुझे ध्यान ऐसा में। लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हमारे टाइम पे भी स्कूल का स्ट्रक्चर वाज वेरी रोबोटिक, मोनोटोनस था। मतलब हम्म। इतने इतने सब्जेक्ट्स है तो इतना ही करना है। आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, कुछ गलत नहीं है। वो बेसिक तो हर बच्चे को आना ही चाहिए, बिकॉज मतलब कभी कभी हमें लगता है हिस्ट्री पढ़ के क्या हो जाएगा, बट मुझे लगता है हर चीज में नॉलेज होना जरूरी है। यस। तो वो काम तो हमारे स्कूल ने जरूर कर दिया कि बेसिक ज्योग्राफी, हमारे इंडिया का ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट एज लाइक मे बी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, वो जरूर अच्छा है। बट मुझे ऐसा जरूर लगता है कि पैशन वाइज कभी मुझे पूछा नहीं गया था एटलीस्ट टिल 10th कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या पढ़ना है। स्कूल के अलावा मेरे मम्मी ने मुझे जरूर पूछा था कि क्या करना है, अगर मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो मुझे उन उन क्लासेस में डाल दिया गया था। वो तो जरूर हुआ। लेकिन अगर तू मुझे स्कूल का स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो देर वर म्यूजिक क्लासेस, आर्ट क्लासेस, सब कुछ था। लेकिन एज अ पैशन फॉलो करना, जैसे अगर तुम ये बताओ कि मुझे ड्राइंग नहीं पसंद बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेक दैट एज अ सब्जेक्ट, तो ये फिर भी मुझे ठीक लगता है। लेकिन एक कहीं पे तो मुझे लगता है कि एक ऐसा एक एम्प्टी सब्जेक्ट होना चाहिए जो चाहे वो करो वाला। ऑब्वियसली उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। और मुझे ये जरूर लगता है कि फ्रॉम अ यंग एज पीपल शुड बी एक्सपोज टू डिफरेंट फील्ड्स या मेजर्स या कैटेगरीज जो हमें 10th के बाद पूछा जाता है कि साइंस, हम्म। कॉमर्स या आर्ट्स। वो ऐसे टिपिकल डिवीजन नहीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बट वो और अर्ली एज से हमें पूछना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू लाइक एंड वेयर डू यू वांट टू गो। तो सोचना कि अगर ये चीज अगर चलो मैं मेरा व्हाट एग्जांपल आर नहीं योर दूंगा, थॉट्स, व्हाट आर योर थॉट्स? हाँ। मैं थॉट्स ये है कि यार जो मैं अभी, जो मैंने मेरे हिसाब से जो मैंने 1 साल में किया है, वो अगर मैं हम्म। वो मैं अगर मैं 10 साल से करता तो मैं किधर रहता? एग्जैक्टली। समझ रही है मेरा पॉइंट क्या है? 10 साल चलो, 15 साल भी नहीं, 10 साल चलो, फिफ्थ के बाद या सिक्स के बाद से अगर मैं करता, तो मैं नहीं, सब लोग ही कहाँ पे रहते अगर। मुझे प्रतीक तेरी पॉइंट सही लगती है, बट मुझे ये भी लगता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा इंटरेस्ट भी तो चेंज होता है। मतलब तेरी पॉइंट प्रॉपर सही है कि समझ रहा हूँ। अगर तुझे 10 साल पहले ये नहीं नहीं, कम्युनिकेशन या जो मैं तूने उसमें ये भी ग्रैटम बोलता हूँ, स्टार्ट मैं किया है। उसमें ये भी बोलता हूँ 100% कि हर चीज के लिए एक सही टाइम रहता है, मैं ये मानता हूँ। ये सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे करके मैंने पुट अक्रॉस किया, बस और कुछ नहीं। हम्म। कि अभी आना था ओके। मेरे लाइफ में तो वो आ गया, वो हाँ मेरी लाइफ हाँ में तभी नहीं आना था। वो मैं उसमें डिलीट हाँ कर दिया। कंटिन्यू, तू कुछ बोल रही थी? सॉरी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नो, सो वही मेरा पॉइंट था कि तेरी, मे बी हम दोनों सिमिलर लाइंस पे बात करें कि जैसे तूने बोला कि जो तुझे अभी पसंद है, जो तू अभी कर रहा है, वो अगर तुझे 10 साल पहले प्लेटफॉर्म ओपन किया गया रहता या रिसोर्सेज नेचुरली, मतलब अवेलेबल होते। अभी मेरे को कैसा लग रहा है कि मैं फाइट करके कर रहा हूँ। आई यू गेटिंग माई हाँ। पॉइंट? अभी मैं अपना हक हक छीन रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ। मेरा जो हक है वो मैं छीन के ले रहा हूँ। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? नेचुरली नहीं हो यस। रहा, ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा, जो सिस्टम है वो हिसाब से नहीं जा रहा हूँ। राइट? सिस्टम ने डिजाइन नहीं यस। किया मेरे लिए, मैं खुद अपना सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ राइट नाउ, जो मेरे को लग रहा है। करेक्ट। दिस इज नॉट लाइक करेक्ट। बोस्टिंग और समथिंग लाइक दैट, दिस इज द फैक्ट व्हाट आई एम टॉकिंग टॉकिंग अबाउट, राइट? तो या हम्म। तो ऑर्गेनिकली होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है यार, मैं बच्चे लोग को देखता हूँ तो मेरे को दिल से ऐसा मन करता है कसम से कि उनको बिठा के कोई पूछना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने को उनको यार, मतलब कि क्या है क्या नहीं है। और फिर एक टाइम के बाद नहीं हो जाता है, फिर ये उम्र में नहीं बोलो, 24 25 में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर करना प्रेशर अलग होता है, राइट? लाइक इमोशनली। हम्म। यू वर सेइंग समथिंग। नहीं नहीं। मैं वही बोल रही थी कि मे बी 24 25 के बाद एक थोड़ा सा सोशल प्रेशर आ जाता है कि द टिपिकल क्वेश्चन कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसे तूने बोला कि मुझे मुझे भी ये जरूर बात लगती है कि
किड्स को स्पेशली वी शुड ओपन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उन्हें दिखाना चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल भी है तुम्हें करियर करने के लिए, अदर देन इंजीनियरिंग मेडिकल। जिन्हें दिल से इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, नो डाउट यू हैव टू गो, जाओ तुम लोग। जैसे तूने बोला कि ऑर्गेनिकली हमें करना चाहिए, अगर ऑर्गेनिकली मन है तो जाओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वी आर नॉट एक्सपोज टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जैसे अगर किसी को कराटे फॉर एग्जाम्पल पसंद है, मे बी कराटे एज अ हॉबी ही हमें बताया गया है, लाइक नॉट एज अ, उसमें तुम करियर भी कर सकते हो। अगेन तुम्हारा उतना मन भी होना चाहिए, बट ऑप्शंस ओपन रखना बहुत जरूरी है। तो स्कूल से भी ज्यादा मेरे को लगता है, डोंट यू थिंक, कि अब हम पेरेंट्स का ही इसमें 99% 90% रोल है, कि वो बोले कि यस। बच्चे को कि यार तेरे को किसी का जरूरत नहीं है, तू इन द सेंस तेरे को सिस्टम का जरूरत नहीं है, तेरे को अगर बिलीफ है तो तू अकेले भी कर सकता है जो करना है। सपोर्ट तो चाहिए ही, लेकिन हाँ कम से हाँ कम हाँ। आगे बढ़ते बढ़ते सपोर्ट तो चाहिए ही। जैसे कि मेरे दोस्त मेरे हेल्प कर रहे हैं हमेशा, तो सपोर्ट तो चाहिए, हम्म। लेकिन कम से कम तेरे को अकेले आगे बढ़ना है तो यू शुड, मतलब तेरे को बिलीफ रहना चाहिए वो चीज का। विदाउट सिस्टम भी आप कर सकते हो, क्योंकि लोग इतना ज्यादा सिस्टम के ऊपर ये हो गए कि सिस्टम के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं ना काम कर ना मैं। लोगों को लग रहा है कि हम अपना काम खुद क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपना काम खुद क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे को लगता है कि कर सकता हूँ क्रिएट, मेरे को वो जेन्युइन फीलिंग आ रहा है। अब भी नहीं, कम से कम एक 5 साल बाद, लेकिन उसका काम चल रहा है अभी, वर्क इन प्रोसेस है, लेकिन क्रिएट कर सकते हैं ना अपन काम। राइट, क्या लगता है उसके ऊपर, मतलब करेक्ट करेक्ट। व्हाट आर योर थॉट्स? काम, हाँ काम क्रिएट करना जो तेरे के को लिए पसंद है ही उसमें मैं, मैं बोल रहा हूँ अदिति, जो तेरे को हाँ पसंद है उसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो रैंडम एग्जैक्टली। कैसे काम क्रिएट करिए कुछ भी? हाँ नहीं नहीं, सोच। मुझे समझा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि काम क्रिएट करने के लिए ही पहले तुझे ऑप्शंस दिखाना चाहिए राइट। कि हम एज अ करियर कर क्या सकते हैं। हम्म। उसके बाद जब मुझे पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कराटे में भी मैं एक करियर बना सकती हूँ, तब जाके मुझे पता चलेगा कि ओके ऐसे मुझे करना है, इसके लिए मुझे इतने इतने क्लासेस लेने पड़ेंगे, इतने बेल्ट्स, इतना जो भी है मेरे एग्जाम्स पास करने हैं। तब मैं अपने लिए, जैसे तूने बोला कि काम क्रिएट करना मतलब पाथ क्रिएट करना उससे कि पहले 100% कि इफ, 10 डिफरेंट थिंग्स, 10 20 डिफरेंट थिंग को ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी चीज ये है कि लोगों को लगता है कि अरे तू 10 चीज क्यों कर रहा है। खास करके जब हासिल करते हैं तभी, कुछ बन जाने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता। खास करके जब दिख रहा है, जब कुछ आ नहीं रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, और बोल रहे एक चीज में फोकस कर। मेरे को 10 चीज पसंद है। करो यार करो 10 चीज। मुझे हमेशा लगता है कि किसने बोला है कि करियर एक ही चीज में करना है, ये तो किसी ने नहीं बोला। मतलब तुम्हें करना है वो तुम्हारा ऑप्शन है एक चीज में करना, बट इट्स ऑलवेज ओके टू हैव 10 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। और ट्राई करते रहो, हो सकता है आज तुम्हें 10 पसंद आ रहे हो, नेक्स्ट ईयर उसमें से दो नहीं पसंद आ रहे हो, तो इट्स ओके। हंड्रेड देर परसेंट इज नो एंड, देर इज नो एंड यार। मतलब जो ये सोसाइटी का प्रेशर है कि 24 25 तक क्या हासिल कर लिया वाला, वो बोलते रहेंगे। मतलब मुझे भी ये लगता है कि मैं सच में बता रही हूँ प्रतीक, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो मेरे साथ अभी मास्टर्स करने के लिए आए, और जो मुझसे ऑलमोस्ट 8 to 9 years बड़े हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इट्स एनीथिंग इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम कमिंग फॉर देयर मास्टर्स। वो उनका मर्जी है। मुझे ये उम्र में पता चल गया कि मे बी मास्टर्स इज फॉर मी, मे बी उन्हें मेरे 8 9 years बाद पता चल गया, मतलब Right. That's what इंजीनियरिंग I'm के एट saying. नाइन That ईयर्स बाद। some people are fortunate enough that they get the ace. एस उनको पहले पत्ते में मिल जाता है, किसी किसी को यस, नहीं मिलता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई बात नहीं है बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेल्फ और रियलाइजेशन। मुझे सेल्फ रियलाइजेशन, यस, ये तू ही बता रहा था सेल्फ रियलाइजेशन का। कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि तेरे को क्या पसंद है, और मतलब क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, कम से कम ये तो पता रहना चाहिए खुद के बारे में। राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है आज कुछ बोले और कल कुछ और बोले, लेकिन वो जब तक, जैसे तूने वर्ड ऑर्गेनिकली बोला, जब तक वो तुम्हारे अंदर से आता है, जब तक वो सच में जा रहा है, और जब तक तुम खुश हो, वो चाहे 23 एज पे हो या 29 एज पे हो, आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स अंटिल यू आर हैप्पी इन डूइंग व्हाट यू लाइक टू डू। और
आज कुछ और हो, कल भी कुछ और हो सकता है. सो अगेन इसमें कुछ गलत नहीं है. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. जैसे वी कैनॉट कंपेयर एट एनी टाइम की फेसबुक को जब निकाला गया था उसका ओनर वाज एज यंग एज हिज अर्ली 20s, और केएफसी के ओनर वाज इन हिज मिड 60s जब केएफसी निकाला गया था. सो वी कैनॉट कंपेयर कि क्या हो सकता है. जो जब होने वाला है वो होने ही वाला है. बस यू शुड हैव योर राइट माइंडसेट कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें पसंद आ रहा है. आज भी मैं जो बोल रही हूँ, मैं जैसे बिजनेस एनालिटिक्स कर रही हूँ, जो मुझे करना है, हो सकता है 5 years डाउन द लाइन आई विल बी इन अ लिटिल डिफरेंट फील्ड, बट आई विल नेवर रिग्रेट कभी भी कि मैंने बिजनेस एनालिटिक्स से मैं इसमें कैसे आई, वो छोड़ो इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं कैसे आई. आई विल नेवर रिग्रेट दैट, क्योंकि मैंने जो किया है वो मैंने अपने प्रॉपर चॉइस से किया है, अपने पूरे होशो आवाज में किया है. मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी. मेरे लिए ऑप्शंस रखे गए थे कि इंजीनियरिंग है, ये है. उसके बाद चॉइस मेरा था. इसके अलावा भी अगर मैं कुछ और चेंज करना चाहती थी तो मेरे मॉम डैड कभी मुझे मना नहीं करते. मेरे लिए इंजीनियरिंग के बाद ऑप्शंस रखे गए थे. चॉइस मेरा था कि मुझे मास्टर्स करना है. लेकिन तूने प्रॉपर इनर वॉइस, डू बिलीव इन इनर वॉइस? यस, आई बिलीव अ लॉट इन इनर वॉइस, इंट्यूशन. और मैं सच में बता रही हूँ प्रतीक, आई एम रियली ब्लेस्ड विद अ गुड सिक्स सेंस और गुड इंट्यूशन पावर्स. कभी कभी गलत लगता है, लेकिन गलत इन द सेंस 90% कभी राइट कभी रहता है लगता है यार वो। कि हाँ हाँ, कभी कभी लगता है कि यार सही जाएगा गलत जाएगा, बट मैं वही करती हूँ जो मुझे अंदर से लगता है. बहुत फोर्स कभी कभी लगता है कि अदिति सही नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरा मन बोलता है कि अदिति ये सही है. कर भी लेती हूँ प्रतीक. और मैं बता रही हूँ आफ्टर फ्यू डेज फ्यू मंथ्स बाद जब मुझे रियलाइज होता है कि अदिति तूने जब वो चीज किया और वो अच्छी निकल रही है, सक्सेसफुल निकल रही है, तो आई स्टार्ट बिलीविंग माई इनर सेल्फ मोर ईच टाइम. वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है जैसे जैसे टाइम होता स्ट्रांग होती है. है, राइट? करेक्ट. मतलब पहले का करेक्ट. देखना, अपन पहले का जब सोचते, जब अपन क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, जब पीछे आते तो क्या, रेट्रो, इंट्रो. इंट्रोस्पेक्शन, राइट? तो जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि देखना, जो जो डिसीजंस गलत लिए वो जानबूझ के गलत लिए ताकि हम लोग ये डिसीजन में पहुंच सके, या फिर वो चीज जो एग्जैक्टली. हमारे हाथ से चली गई, अगर वो चीज नहीं जाती तो अपन ये चीज के पास नहीं आ पाते, राइट? एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. इसको कहीं ना कहीं हम बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोल सकते हैं. बताई थी जो मैं बिल्कुल कभी भूल नहीं सकती. उससे मुझे ये बोला था कि यार कभी कभी ना अ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं या ये काम करके क्या हमें मिलने वाला है. बिकॉज यू नेवर नो कि वो इंसान जो तुम्हें आज लग रहा है कि क्या काम का है या क्या इसका हो रहा है, यू नेवर नो कि वो सच में कब हमारे काम के आए. और ये चीज मुझे बहुत हिट कर गई यार कि आई जस्ट स्टार्टेड विद अ सिंपल क्वेश्चन कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें डायरेक्टली इस वक्त कोई फायदा नहीं हो रहा था, बट यू नेवर नो कि वो इंसान कब हमें आगे उस चीज का चुका सके. ऑब्वियसली बोल बोल के नहीं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है यार. वो कुछ ना कुछ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड करवा ही देता है. फिजिकली क्या कर रहे हो, मेंटली और मेंटली खास करके, फिजिकली नहीं, क्या क्या. मेंटली, मेंटली स्टे मतलब स्ट्रांग रहने के लिए, या फिर मेंटली साइकोलॉजिकली आपको शार्पन करने के लिए क्या कर रहे हो? या तो स्टेबल रहने, स्टेबल इन द सेंस वो गलत वर्ड हो जाएगा रे, क्या समझाऊं मैं, वर्ड नहीं आ रहा, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल थोड़ी है, पीस ऑफ स्टेबल। माइंड में भी. पीस ऑफ पीस माइंड ऑफ के लिए क्या कर रहे हो? माइंड. पीस ऑफ माइंड के लिए क्या कर रहे हो? कि मतलब तो क्योस में भी मतलब आप क्योस को भी मतलब एम्ब्रेस करो। क्योस तो चाहिए अपने को, क्योस जब तक भी रहेगा तब तक मजा नहीं आएगा, लेकिन एम्ब्रेस करो, ना कि तल तल, क्या बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, मतलब हम्म, अपने अपने माइंड को ये रखना. मतलब देखो, ड्रीम्स करना या आगे के गोल्स सोचना हमेशा अच्छी बात है. मैं ये चीज मानती हूँ कि कभी कभी कंपटीशन तुम्हें थोड़ा डगमगा दे सकता है. मैं मानती हूँ, इट्स ऑफ कोर्स श्योर. लेकिन मैं खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पेशेंट लेवल्स आज भी, आई डोंट से दे आर वेरी ग्रेट, बट मेरे पेशेंट लेवल्स थोड़े सालों पहले बहुत ज्यादा कम थे. मतलब आई वांटेड थिंग्स वेरी फास्ट कि ये होना ही चाहिए, मेरे तरीके से होना ही चाहिए. लेकिन प्रतीक मुझे ऐसा लगता है कि
एज एंड व्हेन यू ग्रो यू सी, ज्यादा दुनिया देखते हो, ज्यादा तरीके के लोग देखते हो, डिफरेंट थिंग्स। जब तुम घर से अकेले रहते हो, स्पेशली अकेले जब रहते हो, तुम्हें पता चलता है कि यार अपने मर्जी से हमेशा सब कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तो मुझे ये जरूर लगता है कि अपने मन को शांत करने के लिए यू शुड फाइंड योर ओन वेज। एकदम वेग आंसर है, आई एग्री। लेकिन काफी लोगों को अपने हॉबीज को करके कुछ अच्छा लगता है। जैसे थोड़े लोगों को राइटिंग करने से अच्छा लगता है, थोड़े लोगों को मे बी सिंगिंग, डांसिंग या शांत जगह पे बैठने से अच्छा लगता है। मेडिटेशन इज अ गुड वे टू कीप योर माइंड स्टेबल। मेडिटेशन के बारे में मुझे अभी नहीं बोलना है, बिकॉज काफी लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है। मैं बस तुम लोग को इतना बोलना चाहती हूँ कि experience karo is my only thing I can say. I don't want to talk a lot about meditation because मैंने भी around 4 to 5 years पहले से I started doing yoga and meditation. वन डे का रिजल्ट्स नहीं है, मैं खुद मानती हूँ, बिल्कुल नहीं है। अगेन मैं बिल्कुल भाषण नहीं देना चाहती हूँ, बट आई कैन रियली से कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि योगा एंड मेडिटेशन करके मुझे मेरा स्टेबिलिटी मिला है। आई वुड रियली सजेस्ट यू टू ट्राई इट आउट। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल जरूर लगेगा यार, 1 मिनट आंख बंद करके यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना भी मुश्किल लगेगा, मुझे भी लगा था। लेकिन आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव गॉन मच बियॉन्ड दैट। अब मुझे मेडिटेट करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे खुद को लगता है कि आई एम फीलिंग नाइस एंड नॉर्मल। एंड अनदर वे टू कीप योर माइंड स्टेबल इज फालतू की बातों में मत पड़ो यार। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है। या अगर तुम्हारे फ्रेंड्स के लाइफ में कुछ नया है, इफ ही और शी हैज गॉट एन इंटर्नशिप, जॉब मिली है, या कुछ नया करियर चेंज हो चुका है, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ना फालतू का अपने माइंड में क्लटर मत भरो यार। अननेसेसरी चीज अगर मैं तुमको मैं यार मैं राइट मैं कंप्लीट कर। मैं भी पहले आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द गर्ल्स जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बॉम्बे टाइम्स में रखती थी। मैं मानती हूँ मैं ये सारी चीजें करती थी, एकदम सब चीजों मैं के बारे में जानना। मैं खुद हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा है। तो मुझे भी लगता है कि करो जो करना है वो करो। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अपने माइंड को कहाँ तुम्हें कितनी चीजें लेनी है और कितनी चीजें लेके निकाल भी राइट। देनी है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव फैमिली मेंबर जो तुम्हें अपनी चीजें बता रहा हो मन से। मैं बता रही हूँ सुनो, बिकॉज बिकॉज आई हैव हर्ड दिस वन थिंग दैट जो इंसान तुम्हें दिल से कुछ बताता रहता है, वो इंसान को तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे अच्छे से पेश आओ। क्योंकि तुम तो बस सुन रहे हो यार, लेकिन वो उस चीज से गुजर रहा है। सो आई वुड ऑलवेज से कि लिसन टू दैट पर्सन, बिकॉज लिसनिंग इज अगेन अ सुपर पावर। सब कुछ करो, लेकिन जो माइंड के लिए, अपने पर्सनल माइंड के लिए अच्छा नहीं है, अभी ये लिसनिंग का पार्ट अलग है। बट बाकी जो जो सारे गॉसिप वाली चीज है, आई हैड सीन वन ऑफ योर वीडियोस प्रतीक, जहाँ पे यू स्पोक अबाउट गॉसिप्स। So again, I myself admit to the fact that I have been into all of this. लेकिन आज जब मेरे में से वो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल चीजें जो मेरे माइंड को डिस्टर्ब करती है, वो चीजें जब से निकल गई है, आई हैव फाउंड माई ओन पीस। अगर मुझे कुछ है तो मैं वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बताती हूँ। और अगर वो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही है या मुझे वो चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सो डू नॉट गो फॉर इट। मतलब आजकल के लोग प्रतीक, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट आजकल, अगेन आई एम वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, बट मैंने ये देखा है कि काफी लोग दे आर नॉट एबल टू से अ नो टू अ थिंग, क्योंकि सोसाइटियल प्रेशर है कि मैं इस चीज को मना नहीं कर सकता, इसने फिट मेरे इन। लिए आज ये किया है। फिट इन, करेक्ट, फिट इन, फिट इन। इसने मेरे लिए ये कभी कुछ किया रहेगा, सो आई हैव टू गिव बैक, आई कैन नॉट से अ नो। लेकिन लर्न टू से नो। मैक्सिमम क्या होगा, अगर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, वो समझ जाएगा कि तुम्हारा नो का रीजन क्या है। But first, try to keep yourself in shape in the sense mental shape खास and करके physical मेंटली। shape, of course. Yes, खास करके mentally, क्योंकि फिजिकली भी, बिकॉज बॉडी जब तक तुम्हें सपोर्ट नहीं करती, तुम लेकिन तुम्हारे दोनों गोल्स दोनों है देख, नहीं अगर कर पाओगे। दोनों है, सिर्फ मेंटली भी नहीं, क्योंकि अगर तू मेंटली स्ट्रांग है लेकिन तेरा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट,
बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा बिकॉज वही तूने मूवमेंट नहीं किया इतना ज्यादा, तो मेंटली भी नहीं, दोनों मेरे हिसाब से पैरेलली चलता है, मेंटल एंड पैरेलली फिजिकल चल। एस्पेक्ट। यस, करेक्ट करेक्ट, मैंने वही बोला ना, जब तक तुम्हारा फिजिकल बॉडी तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है, यू वोंट बी एबल टू रीच टुवर्ड्स योर गोल, जो तुमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान किए, उन्हें उन्हें पहुंचने तक यू हैव टू हैव अ गुड मेंटल एंड फिजिकल थिंग। और मुझे मुझे कभी कभी वही लगता है कि यार अपने अपना जो वाइब है, अपने जो सराउंडिंग्स है, वो जितना क्लीन और अच्छा रख पाओ उतना रखो, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस वन फैक्ट कि यू आर an average of the 5 people whom you surround yourself with. Literally भी लो, वो नहीं मैंने लिटरली भी एक्सपीरियंस लो भी भी किया है, चलेगा। वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि नहीं यार, बहुत लोगों के मतलब कैसा है ना कि वो वही बात है यार, मतलब अगर उन लोग वो चीज नहीं कर रहे तो उन लोग एक्सपेक्ट करें कि हम भी वो चीज ना करें, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अगर तुम में उतनी समझदारी है तो लर्न टू से नो टू देम। अगर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है वो जरूर समझेगा, और अगर वो बात तुम्हारी समझता नहीं है, सो आई डोंट थिंक दैट फ्रेंडशिप इज वर्थ इट, बिकॉज एंड फ्रेंडशिप है तो मैं जरूर चाहूंगी कि दोनों एक दूसरे को ग्रो करवाने के लिए रिसोर्सेज दे, सपोर्ट दे, मेंटल हो या कोई और तरीके का सपोर्ट दे। अगर तुम ग्रो ही नहीं हो रहे हो तो फ्रेंडशिप का फायदा क्या है यार? मतलब इससे अच्छा कोई डॉल से बात कर लो। बट अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है किसी किसी चीज के लिए, तो वो तुम्हें इधर फाइनेंशियल सपोर्ट बोलो या मेंटल सपोर्ट बोलो, रिसोर्सेज बोलो, अपडेट्स देते रहो, या कोई ऐसा दोस्त जो एटलीस्ट तुम्हारी बात सुन पाए, कुछ तो उसका हो जाना चाहिए, और तुम्हें भी उसका। ऑब्वियसली यू हैव टू हेल्प देम ग्रो, एंड दोनों ऑर्गेनिकली इवॉल्व हो जाओ। सब क्यों नहीं रह पाते 2 मिनट भी? कोई ना कोई तो उनको चाहिए ही, उनको वर्कआउट के लिए कोई ना कोई चाहिए, उनको घूमने के लिए कोई ना कोई चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ 1 सेकंड भी नहीं, मतलब नहीं बैठ पाते शांति से, उल्टा हमको पूछते हैं कि अगर हम लोग शांति से बैठे टेबल में, डाइनिंग टेबल में या कहीं पे, बोलते कुछ प्रॉब्लम है क्या? सच में, सच में, दिस इज हमको कुछ प्रॉब्लम है, लाइक वी आर हम चुप बैठे तो हमको प्रॉब्लम, अकेले रहना। दैट इज नॉट अ आई नो प्रॉब्लम। अकेले रहना इज अ सुपर पावर यार, और जो ये चीज को सीख जाए। मैं खुद बता रही हूँ, मैं एडमिट करती हूँ कि मैं भी सीख रही हूँ, बट जब तुम खुद से रहते हो, तुम खुद खुद के साथ रहने के बाद इतने सारी चीजें सीखते हो विच विल बी बेनिफिशियल टू यू, और ना तुम तुम्हारे आप को एक एक्स्ट्रा स्टेप ज्यादा क्लोजर समझ पाते हो। खुद के अगेन ये साथ बातें बता के फायदा नहीं है, बट ये डू एक्सपीरियंस नॉट है। फील। हाँ हाँ। डू नॉट फील। डू नॉट फील कि यार अगर कोई तुम्हें बताता है कि तुम अकेले हो, डू नॉट टेक इट इन नेगेटिव वे। अगर अकेले हो तो इसे पॉजिटिवली लेके बताओ कि अकेले रहना एक सुपर पावर है, और अगर तुम अकेले रह के पहले खुद बढ़ रहे हो फिर सोसाइटी को बढ़ा रहे हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है यार। आई मीन देयर मे कम टाइम्स व्हेन यू हैव टू बी अ लिटिल अलोन नहीं नहीं, टू इसमें भी कैसा होता है, हाँ, देयर में कम टाइम्स व्हिच, सॉरी कंप्लीट जहाँ पे तुम्हें अकेले रहने की जरूरत पड़े, लेकिन उसके वजह से अगर किसी का फायदा हो रहा है, यहाँ पे अगर तुम खुद का ही फायदा ढूंढ लो, अगर तुम्हें खुद के बारे में ज्यादा चीजें पता चल रही है, या अगर तुम्हारा यही गोल है, अगर यू कैन गेट वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल बाय स्टेइंग अलोन, वर्किंग ऑन दैट, वर्किंग ऑन योर स्किल्स, या अगर तुम्हें पता है कि तुम कहाँ कम हो, अगर तुम वहां पे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो इट्स ऑलवेज गुड। राइट। और बाहर जाके दो चीज होता है, एक रहता है स्टेइंग अलोन और किसी से बात नहीं करना एट ऑल टाइम्स, मतलब हमेशा, और एक रहता है कि अलोन भीड़ में जाओ अलोन घुस जाओ और लोगों से बात करो, समझ रहे हो? देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग। और उसमें भी एक और चीज कैसा है कि मैंने एक चीज नोटिस किया, हम लोग बात भी कम करते हैं ना। अब जब करना है तब करना है, राइट, जब बात करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम मिलता है तो कम से कम हाफ एन आवर भी अगर आप चुप बैठते हो, तो मैं देखता हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा चीज चलता रहता है, मतलब आइडियाज ये कुछ अलग लेवल पे, अलग डायमेंशन में दिमाग चलता है। मुंह बंद और मम्मी का चालू है कुछ ना कुछ, डैडी का चालू है, मेरा मुंह बंद, मैं खाली देख रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजों को बस। तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम हाफ एन आवर तो मतलब कुछ ना बोलूं, कुछ भी बात ना करो, कम से कम हाफ एन आवर। तो तूने एक्सपीरियंस किया वो चीज की, तू जब बात नहीं करती है और तो शांति से बैठी है ऐसे कि तेरा दिमाग एकदम तगड़ा चल रहा है।
मतलब अलग डायमेंशन में चल रहा है। यू थिंक ऑफ ऑल दोस थिंग्स जो तुमने कभी सोचे भी नहीं है, क्योंकि अगेन ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं यूएस में गई थी 1.5 years, ऑब्वियसली आई हैड फ्रेंड्स, रूममेट्स, मैं घर वालों को कॉल करती थी, बट जब तुम अकेले रहते हो यू हैव मोर स्कोप ऑफ बीइंग अलोन। मतलब टाइम जोन इश्यूज के वजह से मैं 24 घंटे तो लोगों के सामने नहीं रह सकती। तो उसके वजह से मैंने खुद एडमिट किया, इट्स नॉट समथिंग जो मुझे इनबॉर्न आया था कि मैं बचपन से अकेले रह के आई हैव लर्न सम थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी ये चीजें टाइम के साथ सीखी है। लेकिन जब आई वॉज अलोन आई वॉज एबल टू थिंक कि क्या कहीं मैं गलत हूँ, या अगर मुझे कहीं अपस्किल करना है, या मुझे इन लोगों से बात करके मेरा गोल के तरफ जाने का एक स्टेप क्लोजर हो जाऊंगी, या मैं ऐसे करूंगी तो मे बी दिस विल बी मोर बेनिफिशियल टू मी। ये सारी चीजें जो है ना वो तुम अकेले बैठ के सोच सकते हो। और जितना पीस ऑफ माइंड अकेले रह के मिलता है, ऑब्वियसली गुड फ्रेंड्स के साथ भी मिलेगा, हंड्रेड लेकिन परसेंट अकेले रह के जो तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिलता है यार, मतलब माइंड जो स्टेबिलिटी, जब तुम लोगों के साथ होते हो ना, जब तुम्हारा फ्रेंड बोलता है कि मैंने ये अचीव किया, वेरी गुड, यू विल फील गुड फॉर हिम, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा मन रहता है कि यार मैंने क्यों नहीं अचीव किया वो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली ऑलवेज बी हैप्पी फॉर योर फ्रेंड्स। अगर उन्हें कोई जॉब मिलती है या कुछ अच्छा प्रमोशन मिलता है, बी हैप्पी फॉर देम। लेकिन जब तुम अकेले रहते हो यू आर अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड देन तुम्हें जो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, तुम अपना काम करो। मे बी इफ यू लाइक ड्रॉइंग और मे बी सिंगिंग या राइटिंग पसंद है, तुम वो करो। मैं बता रही हूँ द फर्स्ट टाइम, अभी रिसेंटली 1 साल पहले मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ ड्राइंग करने गई थी। एंड इसके पहले भी मैं बहुत सारे पेंटिंग्स करती थी, लेकिन जस्ट 1 डेढ़ साल पहले जब मैं मेरे फ्रेंड के साथ ड्राइंग करने गई थी, उसने मेरे लिए पेंट्स लाए थे एंड कैनवस बोर्ड लाया था। मैं बता रही हूँ प्रतीक, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे महसूस हुआ, जो लोग बोलते हैं ना कि पेंटिंग करने से भी पीस ऑफ माइंड मिलता है, मुझे उस दिन महसूस पहली बार हुआ कि मैं प्लेन पेंटिंग कर रही थी प्रतीक, बट इट फेल्ट सो नाइस। मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी पेंटिंग कर रही थी, हम भी बैठ के पेंटिंग कर रहे थे। तो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व हो जहां पे तुम्हें किसी चीज का ये ना लगे। ऑब्वियसली हैव योर गोल्स कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक ये रीच करना है, ऑब्वियसली हैव दोज थिंग्स, लेकिन अपने मन को स्टेबल रख के वो चीज करने से तुम जितना ऊपर जंप मार सकते हो ना, वो चीज हमेशा अपने मन को ऊपर नीचे रख रख के बिल्कुल नहीं होगा पॉसिबल। उतना हायर जंप तुम जल्दी नहीं मार पाओगे। मेडिटेशन और योगा बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस चीज में, हंड्रेड यस, परसेंट मैं तो मानता यस, यस, मैं भी। राइट। हूँ। राइट। तो इसके बाद में अभी मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब इसके साथ साथ क्या कर रहे हो, मतलब साइड में, साइड बाय साइड कुछ कर रहे हो आप? क्या साइड पसंद बाय है साइड आपको? मैं फिलहाल, ओके, क्या पसंद है? सो फिलहाल आई लाइक टू डू मंडाला ड्राइंग्स होते हैं। सो इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ आर्ट जो बहुत सिमेट्रिक होते हैं। तो मैं अपने मन को, इट्स नॉट मन को शांत करने के लिए आई लाइक टू ड्रॉ दैट, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैं जब भी वो करती हूँ, वो तुम जैसे सिमेट्रिक इतने इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं वो तुम करते रहते हो ना, तो योर माइंड इज टोटली फोकस्ड टू मेक अ परफेक्ट ड्राइंग। तो मुझे वो करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड अदर देन दैट आई ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि अब मेरा वो टिपिकल स्ट्रगलिंग फेज है जहाँ मुझे हम्म, इंटर्नशिप ढूंढनी है, हम्म, एंड मुझे एक जॉब मिलना बहुत जरूरी है। सो आई एम इन दैट फेज। तो मुझे फिलहाल, other than my studies and academics, I invest my time ज्यादातर लोग प्रॉपर सिमिलर फील्ड्स के लोगों से कनेक्ट करने में, मेंटर्स ढूंढने में, सो दैट आई कैन गेट गाइडेड फॉर माय लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर अच्छा मेंटर हो तो वो तुम्हें जरूर ऐसे वेज दिखाए which will be beneficial for you, or you also know the benefit of having good mentors. So टॉकिंग टू गुड पीपल, आई अटेंड वेबिनार्स, मतलब मेरे ही फील्ड के कोई वेबिनार्स हो, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। सो आई अटेंड वेबिनार्स, और सिर्फ वेबिनार अटेंड करने से वो पर्टिकुलर टॉपिक का तो नॉलेज गेन होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ तुम और 10 लोगों को जानते हो, उनके व्यूज, उनके पर्सपेक्टिव जानते हो, एंड देन आई हम्म, कनेक्ट विद देम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ताकि मैं
उनके व्यूज देख पाऊँ या उनका जर्नी कि मैं इंस्पायर हो जाऊँ, और मे बी आई कैन टेक 1 or 2 पॉइंट्स फ्रॉम देयर जर्नी एंड गो टुवर्ड्स माय गोल। सो वो एंड जहाँ पे भी कोई स्किल मेरे पास, मुझे जो ब्रश करना है, रिवाइज करना है, या इफ आई डोंट नो अ पर्टिकुलर स्किल, आई ट्राई टू थोड़ा सा लर्न अबाउट दैट एंड क्या प्रॉपरली हो सकता है। Uh, do you pray before you go to sleep? Before going to sleep or something like that? प्ले Pray, व्हाट pray, व्हाट pray, डू, pray. प्रे, ओ प्रे, यस प्रे। तो ये मैं भगवान जी में बहुत ज्यादा मानती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग आफ्टर गेटिंग अप आई प्रे, लाइक मेरे बेड के बाजू में मूर्ति रखी गई है, सो मैं उस मूर्ति को ज्यादा मानती हूँ, ऑब्वियसली गॉड को भी, बट sometimes you get attached to some things, or some physical things god के नाम पे। so that's how I pray to god सुबह उठ के। and then the first thing I pray is कि थैंक यू भगवान जी मुझे मेरे आंखें खोलने के लिए, बिकॉज बहुत लोगों के नसीब में कभी कभी वो भी नहीं होता है। नहीं एंड होता। देन आई ऑलवेज प्रे कि मैं ये नहीं कभी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ इजी हो, क्योंकि वो तो किसी की होने नहीं वाली है, बट मैं ये हम्म, जरूर प्रे करती हूँ कि यार मुझे स्ट्रेंथ मिले, जो ताकत भी दे। आज के दिन, या ताकत दे, स्ट्रेंथ दे, जो भी आज के दिन में या मुझे आगे के दिनों में फेस करना है, मुझे प्रॉपर ताकत दे, स्ट्रेंथ दे, प्रॉपर वे में जानने के लिए। आई प्रे फॉर दैट। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे मैं वापस भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज आई एम हैप्पी कि आई एम वेल, फिजिकली हर्ट नहीं हूं मैं, मेरे हाथ पैर सब ठीक है, आई कैन सी वेल, टॉक वेल। एंड ये भी बहुत बड़ी सुपर पावर है। सम पीपल फाइंड इट फनी कि क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट सेइंग कि भगवान जी में विश्वास रखो, मैं बस बोल रही हूँ कि कोई एक एंटिटी में या कोई एक वो पावर या एनर्जी में देयर इज अ विश्वास क्रिएटर। रखो, because there is a creator, because you need something to hold to and then go ahead in your life। जैसे मैं, मेरे बेड के बाजू में जो भगवान जी की मूर्ति है, that is my physical form to भगवान जी, और टू प्रे, या मुझे, मैं उन्हें देख, एक मेरा फिजिकल फॉर्म है। एंड देन ऑब्वियसली मैं भगवान जी एज अ एंटिटी भी मानती हूँ कि देयर इज समथिंग विच इज सपोर्टिंग अस, बट कभी कभी तुम्हें उस चीज को पकड़ के जो आगे जाना रहता है, जो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, अगर वो फिजिकल फॉर्म है तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो एक पावर है, एक मेंटल एनर्जी है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज समटाइम्स तुम आगे तो चले जाओगे बट यू नीड समथिंग टू होल्ड टू, राइट। मेडिटेशन नहीं हो पाता, तो मेडिटेशन से ही पावरफुल चीज है कि मंत्रास, जो भी मंत्रास हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हिंदू मंत्रास या फिर जो भी मंत्रास है, तो उसमें इतना ज्यादा रिवर्बरेशन एक वर्ड है, इसमें क्या होता है कि जो भी तेरा थॉट्स है, जो भी तेरा क्रिएटिव जोन में घुसी है ना, मैं ये मानता हूँ कि अगर तू क्रिएटिव जोन में घुसती है तो सोने के टाइम पे सब कुछ भूल भी जाना चाहिए तेरे को। स्लीप के टाइम पे तेरे को कोई क्रिएटिव जोन कुछ नहीं याद नहीं रहना चाहिए, तब जाके तू सो सकती है। तूने सुना है जो क्रिएटिव पीपल रहते हैं उन लोग सो नहीं पाते, मतलब उन लोग इतना ज्यादा अपने काम में घुस जाते हैं कि उन लोग सो ही नहीं पाते, क्योंकि वो मेमोरीज ही जाती नहीं है उनसे। करेक्ट, करेक्ट। तो उसके लिए फिर अपने को मंत्रा या मेडिटेशन करके, मैं बोलता हूँ कि ब्रीदिंग पे ध्यान दे के थोड़ा सो जाओ, तो सब कुछ डिलीट हो जाता है थोड़ा पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और क्योंकि देखो सोना है ना तभी, राइट। सोना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑनेस्टली समझा करो कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स है, उसे भी रेस्ट नाम की चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने हॉबी के पीछे जाना गलत नहीं है, बट जब तुम्हें रात के 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, वो प्रॉपर वे में जरूरी है, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स व्हेन योर बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से योर बॉडीज, योर ऑर्गन्स टेक रेस्ट। मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि इफ यू डोंट नो अबाउट द बायोलॉजिकल क्लॉक, कि हमें रात को ही क्यों सोना चाहिए, अगेन पढ़ाई होती है, आई अग्री, एग्जाम्स होते हैं, बट अदरवाइज आई ऑलवेज विल से दैट
रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी रात को सोना, एंड सुबह जल्दी उठ के पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक वैसा काम करता है. आई एम नॉट अगेंस्ट नाइट आउल्स और नॉर आई एम सपोर्टिंग अर्ली बर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बस बता रही हूँ, एक बार गूगल पे पढ़ो व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक, फिर तुम्हें जरूर पता चलेगा कि व्हाई यू शुड टेक रेस्ट एट नाइट. जो लोग यूजुअली बोलते हैं 10 to 11 PM से 4 AM तक, कभी कभी होता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, मेरे से खुद से कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, भले ही मैं आज बता रही हूँ 10 PM सोना, मुझसे भी पॉसिबल नहीं होता है. बट देन जल्दी सो के जल्दी उठने का जो फायदा है वो तुम पढ़ो प्लीज. बायोलॉजिकल क्लॉक है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं अलार्म के बिना ही, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन 4 बजे मेरा अलार्म बज जाता है, मतलब अलार्म रखता हूँ मैं, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन 4 या 4:30 या जो भी है, तो एक बायोलॉजिकल, अगर फिक्स 6 बजे उठ रहे हो तो सेट हो जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक. अगर अलार्म भी नहीं बजता तो आप उठ जाते हो वो टाइम पे. लेकिन इसके लिए कम से कम मेरे हिसाब से 2 मंथ्स, 1.5 2 मंथ्स. और फूड, रात को सोने से पहले आप क्या खा रहे हो, राइट, लास्ट मील लास्ट डिपेंड में. करता है, राइट. यस. यस. तो और थैंक यू. मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे लास्ट पॉइंट, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि जब लोग बोलते हैं कि सुबह उठना इम्पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल. मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा कि मे बी 4 AM ठीक है, आपके आपके रूटीन के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए ओके, 4 AM आपके लिए बहुत जल्दी है. यू कैन स्टार्ट स्मॉल, मे बी 6 AM रखो. तुम्हें स्टार्टिंग के दिनों में जरूर लगेगा कि बहुत 100%. तकलीफ हो रही है मुझे 6 बजे उठना, बहुत होगा, जरूर होगा. तुम्हें ऐसा लगेगा तुम आउट ऑफ योर विल जाके तुम जबरदस्ती का उठ रहे हो. स्टार्टिंग में ये जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी. जब तुम्हारा एग्जाम होता है, जब तुम्हें ट्रिप पे जाना होता है या फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, तो तुम उठ जाते हो ना, चाहे वो तुम कितने भी डीप स्लीप में हो, या चाहे तुमने कितना भी उसके पिछले वाले दिन हार्ड वर्क या मेहनत वाला काम किया हो, तुम्हें कितना भी टायर्ड फील हो, तुम सुबह जब उठ जाते हो, क्यों उठते हो? क्योंकि तुम्हारा पर्पस फिक्स होता है कि मुझे 6 बजे उठ के एक ट्रिप पे जाना है 6:30 बजे, या मुझे साइकिलिंग पे जाना है 6:30 बजे. तो तुम्हारे माइंड में अगर वो होता है, तो व्हाई नॉट मेक योर लाइफ गोल एज द ट्रिप, और तुम्हें सुबह उठ के कहीं जाना है. तो अगर तुम वो करते हो, स्टार्टिंग में जरूर जबरदस्ती लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ेगी ना, तुम खुद उठते हो. लाइक ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मुझे अलार्म की जरूरत नहीं है. पहले पहले होता था कि मैं एग्जाम के पहले तो उठ ही जाती थी, यूं उठ जाती थी कि मुझे पता है मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, मैं उठ जाती थी. लेकिन अभी मुझे अलार्म की बिल्कुल भी सॉरी. जरूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज माई ओन बॉडी हैज एडजस्टेड कि अदिति ये तेरा उठने का टाइम है. तो चाहे मैं रात को कितना भी लेट सो, आई अवॉइड स्लीपिंग वेरी लेट, लेकिन कभी कभी कुछ हो जाता है, कुछ अर्जेंसी इमरजेंसी या मेरे ही कोई प्लान्स बनते हैं, बट आई मेक श्योर कि माई बॉडी गेट्स अप सून, बिकॉज वो तेरे अपने ही बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. बिकॉज योर बॉडी विल फंक्शन इट्स बेस्ट व्हेन यू गेट अप अर्ली. अगेन स्लीप इज इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए जल्दी सोया करो. स्लीप इज इम्पोर्टेंट 100%. तो अगर स्लीप डिप्रिवेशन रहेगा तो काम में भी और यू किसी कैन में भी नॉट नहीं, वर्क. फिर वो पैशन बिल्कुल कुछ भी हो, कुछ भी नहीं काम आएगा, राइट. कुछ भी नहीं. स्टार्टिंग में जबरदस्ती लगेगा, लेकिन एक बार आदत हो गई ना, वो तुम्हें रोज का ही काम, जैसे तुम खाते पीते सोते हो, तुम्हें सुबह उठना भी कोई काम नहीं लगेगा, वो नेचुरली ऑर्गेनिकली अपने आप आएगा. थैंक यू सो मच अदिति आने के लिए, और छुट्टी में आए थे आप. तो उसका टाइम निकाल के आप आए, उसके लिए थैंक यू सो मच. और आई होप गाइस आप लोग को आज का पॉडकास्ट अच्छा लगेगा, और आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अदिति तेरे फ्रेंड्स को एक बार बोल दे सबको कि. यस, एंड आई रियली होप कि तुम सब लोग ये देखो, कोई स्निपेट्स पसंद आए तो जरूर उसे इस्तेमाल करना. अगर तुम्हारे कोई हमने जो बात किया, हमने जो डिस्कशन किया, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज थे, मैं नहीं बोल रही कोई हम में से सही गलत है. अगर 100%. तुम्हारे कोई पॉइंट ऑफ व्यूज है तो जरूर कमेंट करो, बताओ कि मे बी इसका ये भी सोल्यूशन हो सकता है. देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. तो हम आपका भी सोल्यूशन सुनना चाहते हैं. और thank you, Pratik, for calling me. And I've been seeing your channel from probably the initial days when you started Gratum. So मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि your content is raw, like everything comes from within.
So I wish and I pray that तेरा channel भी बहुत ज़्यादा आगे जाए, and good थैंक यू luck सो to मच, everyone थैंक यू सो watching मच this. अदिति, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो ये पॉडकास्ट को लाइक करो, कमेंट करो जो भी आपका थॉट्स है, एक्सपीरियंसेस है, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।